हमसे चर्चा किए उन्होंने पास करा दिया, तो ये किसानों के साथ एक धोखा है और सभी किसानों के साथ धोखा है। तो उसमें सारे संगठनों को एक होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सत श्री अकाल और जय जवान जय किसान। आज की मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की मीटिंग का जो मेन मुद्दा है वो किसानी एकता को वापस एकजुट करने का है। संयुक्त किसान मोर्चा की हमारे सभी किसान संगठन सिंगू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर एकजुट थे, एक साथ थे। 36 बिरादरियां इकट्ठे खाती थी, इकट्ठे सोती थी, एक ही ट्रैक्टर में घूमती थी और आंदोलन करती थी। इसीलिए मोदी झुका, इसीलिए सरकार को झुकना पड़ा। और ये जो एग्जाम्पल हम लोगों ने सेट करी, इससे सरकार की तो जो हुई सो हुई, पॉलिटिकल पार्टीज में भी हलचल मच गई कि ये सारी बिरादरियां इकट्ठी कैसे, क्योंकि कहीं हिंदू मुसलमान के नाम पर उत्तर प्रदेश में, कहीं सिखों के नाम पर पंजाब हरियाणा में, कहीं सोशल जस्टिस के नाम पर SC ST OBC के समाज के लोगों को बरखलाने का काम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज करती आई हैं और सबको बांटती हैं। सामाजिक न्याय की बात करती हैं, आर्थिक न्याय की बात करती हैं, पर वो ये भूल जाती हैं कि जो पंक्ति में सबसे नीचे खड़ा है वो पहले किसान है, बाद में किसी जाति का है। वो किसी वर्ग विशेष का नहीं है, वो किसानी वर्ग का ही है। और किसान वर्ग की लड़ाई में अगर किसान को MSP मिल जाती है, मजदूरों को 200 दिन का काम मिल जाता है, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। आपने बिहार की जाति जनगणना देख ली, उन्होंने जो सर्वे कराए उसमें उन्होंने कहा कि 65% लोग SC ST और OBC समाज के हैं और वही लोग गरीब भी हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसका अगर आकलन किया जाए कि 11 करोड़ परिवार इस देश के किसानी और किसानी से संबंधित क्षेत्र से हैं, चाहे वो ज़मीनों के ज़मींदार हों या बटाईदार किसान हों या दुग्ध पालन करते हों या मत्स्य पालन करते हों या भेड़ें चराते हों, वो सब किसान हैं। 80% लोग वही मिलेंगे आपको उसमें भी, उस कैटेगरी में भी। तो आर्थिक न्याय या सामाजिक न्याय की दृष्टि से भी अगर आप देखिए तो किसान और मजदूरी आपको नजर आएगा, जो 55 करोड़ लोगों को 11 करोड़ परिवार सपोर्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो किसानों की मांग थी वही सामाजिक न्याय, वही आर्थिक दृष्टि से न्याय है और वही राजनीतिक न्याय भी है, क्योंकि देश किसानों से देश चलता है। आपने लॉकडाउन में देख लिया, देश की 5% GDP को कंट्रोल करने वाले किसान थे, आज वही एग्रीकल्चर का हिस्सा 1.8% रह गया। मतलब कि किसानी जिसने लॉकडाउन में देश को संभाला, उसी को इन्होंने कम कर दिया और धीरे धीरे किसानी को ख़त्म करके कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये ज़मीन अधिग्रहण कानून भी जो इन्होंने भारतमाला प्रोजेक्ट निकाला, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट निकाला, आज नोएडा, ग्रेटर नोएडा में कल आपने देखा कि ज़मीनों के हिस्सों को लेकर और उसकी कॉम्पनसेशन को लेकर कितने गांव के लोग वहां पे आंदोलन कर रहे थे और पुलिस को फिर वही तार बिछाने पड़े, वही कांटे बिछाने पड़े जो किसान आंदोलन में हम लोगों के लिए बिछाए गए थे। खेद की बात यह है कि हम लोग कहीं ना कहीं अपने मकसद से अलग हो गए और दिसंबर 2021 में जो सरकार ने वादा किया MSP देने का और केसेस वापस लेने का और बिजली अधिनियम बिल को बगैर हमसे चर्चा किए उन्होंने पास करा दिया, तो ये किसानों के साथ एक धोखा है और सभी किसानों के साथ धोखा है। तो उसमें सारे संगठनों को एक होकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अगर 13 फरवरी की कॉल SKM नॉन पॉलिटिकल ने दी है, जिसका समर्थन किसान मजदूर मोर्चा 18 संगठनों ने भी किया है, तो हरियाणा के भी सारे संगठनों को और उत्तर प्रदेश के भी सारे संगठनों को उसका सपोर्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर MSP नहीं होगी तो किसान नहीं रहेगा और किसान नहीं रहेगा तो ज़मीन नहीं रहेगी और ज़मीन नहीं रहेगी तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा। आपने देखा नौकरियों में इन्होंने ऑप्शन ही ख़त्म कर दिए हैं, अग्निवीर योजना लाके और चीज़ों को लाकर। तो ये सरकार तो किसान विरोधी सरकार है ही है। और एक काम और किया, राजनीतिक दृष्टि से किसानों से बनी हुई पार्टियों को भी अपने में विलय करने का, क्षेत्रीय दलों को ख़त्म करने का जो षड्यंत्र इस सरकार ने रचा है, इसी के अंतर्गत आप 2-3 दिन से देख रहे हैं किस तरीके की उठक पटक हो रही है। ये चाहते ही नहीं है किसान के नुमाइंदे
पार्लियामेंट में जाएं, असेंबली में जाएं। हम लोग, हुड्डा साहब को पता है, जब्बर साहब को पता है, हम लोग इसी बात की कवायद करते आए हैं, राणा साहब को पता है, मनोज जी को पता है कि रिप्रेजेंटेशन किसानों की असेंबली और पार्लियामेंट में भी ज़रूरी है। पर वो कैसे होगी? प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज आपको टिकट नहीं देंगी, अपना दल बना के आप जीत नहीं सकते। तो इसकी भी सोच एक करनी पड़ेगी कि इस लड़ाई को भी कैसे लड़ा जाए। अगर संसद और असेंबली में आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो आपकी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं। और जो किसान वहाँ बैठे अपने आप को किसान कहते हैं, वो किसान नहीं है, वो फर्जी लोग हैं। वो कागजों में इनकम टैक्स बचाने के लिए अपने आप को किसान बताते हैं। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से भी बचना है। किसी भी पॉलिटिकल नरेशन में जिसमें सांप्रदायिकता, ध्रुवीकरण की बात हो, उससे दूर रहना है। कोई झगड़ों में नहीं पड़ना है। और कोई हिंदू मुसलमान की बाइनरी हो या जाट और अदर्स की बाइनरी हो, जो इनके गोदी मीडिया चैनल दिखाते हैं, लोगों को भड़काते हैं। और खासकर ये व्हाट्सएप ग्रुप जो हैं, जो आप लोगों में विमंश पैदा कर रहे हैं, जातियों को जातियों से बांट रहे हैं, लोगों को लोगों से बांट रहे हैं, इससे भी दूर रहना है। व्हाट्सएप पे कोई विश्वास मत करिए। ये व्हाट्सएप पे जितनी इन्फॉर्मेशन आती है सब गलत है। आप अपने लोगों में रहें, अपने लोगों से वार्ता करें, अपने लोगों को जोड़ें। और जहाँ तक 13 फरवरी की बात है, अगर हमारे पंजाब के भाई उधर से निकलते हैं, हरियाणा से निकलते हैं, तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में भी जो लोग हैं सब इसका समर्थन करेंगे। हम लोग पहले भी समर्थन करते आए हैं, सिविल सोसाइटी के ग्रुप्स भी हमने जोड़ रखे हैं। और आपका बिल्कुल दिल्ली मोर्चा में स्वागत है, सबको आना ज़रूरी है। जहाँ तक रही 16 फरवरी की बात, 16 फरवरी का कॉल जो है एसकेएम ने दिया है, वो कॉल भी कोई गलत नहीं है, वो भी किसानों के लिए है। तो 16 फरवरी की कॉल भी करनी चाहिए। जिस मर्जी संगठन से आए, एसकेएम पहले वाले से आए, एसकेएम नॉन पॉलिटिकल से आए, मजदूर किसान मोर्चा से आए, लड़ाई तो हम सबकी है ना, सब हमारे ही भाई हैं। तो इसमें कोई आपस में द्वेष या आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। हमको सबको साथ लेके चलना है और इस लड़ाई को लड़ना है। और जो लड़की की बात की आपने, जिसको यूएपीए लगा के इन्होंने जेल में बंद कर रखा है, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने यही तो कहा कि सरकारी की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो बात नहीं सुनी जा रही थी, वो बात पार्लियामेंट में सुनी जाए। तो उसके लिए उन्होंने वहाँ आंदोलन किया। भगत सिंह ने भी किया था, तो क्या गलत किया? सरकार को बजाय उसका संज्ञान लेने के, उनको जेल में बंद करके उन पे इस तरीके की दंड की चीज़ें लगा दी हैं कि वो सालों साल जेल से छूटेंगे नहीं। ये सिर्फ किसानों के ऊपर दमनकारी नीतियों का ही हिस्सा है। तो हम लोगों को एकजुट होना है, एक स्वर में, एक आवाज़ में दुनिया को दिखा देना है कि किसान एकता टूटी नहीं है, सब इकट्ठे हैं। और जब एक भी किसान पे कोई बात आएगी, देश के सभी किसान उसके साथ खड़े हो जाएंगे। आज की मीटिंग के अध्यक्ष और पंजाब से, यूपी से, पूरे हरियाणा से किसान संगठनों के प्रतिनिधि सभी को राम राम, सत श्री अकाल जी। पहला हमारा मुद्दा है कि हरियाणा के जितने भी संगठन हैं उनको एक माला में परोया जाए। और माला में परोए जाने के बीच में कुछ शर्तें होती हैं, जिसे त्याग, वैराग, निस्वार्थ, गैर राजनीतिक, हमारा पक्का इरादा। तो ये चीज़ें हम लोगों को त्यागनी पड़ेंगी, तभी हम लोग एकता कर सकते हैं। और मैं ये भरी सभा के अंदर ये कहता हूँ कि हम लोग हरियाणा की एकता के लिए सबसे पीछे वाली कतार में सिपाही बन के आप हरियाणा की सेवा करेंगे। यदि आपकी एकता होती हो तो हम लोग लास्ट में पीछे जहाँ भी खड़ा करोगे वहीं खड़ा होकर एक सिपाही के रूप में पूरा संगठन हमारा ऑल इंडिया में हरियाणा के लिए सेवा करेगा। नंबर 2 पे हमारा मुद्दा था कि नीलम आज़ाद के लिए पिछले साल सोनिया दूर सुरा होगा अपने हिसार की, उसने विरोध किया था खेल मंत्री का। तो हमने थाने के देशद्रोही का उसके ऊपर मुकदमा बना रहे थे। मैं थाने के सामने दरी बिछा के बैठ गया था, तो उसको देशद्रोही का मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया पेहवा की। और मैं संगठनों को भी अपील करता हूं, पूरे समाज को अपील करता हूं कि जो लड़की नीलम आज़ाद है, हम उसके पीछे क्राइम ब्रांच दिल्ली में जाके आया हूं, और ललित जहां के दरभंगा गांव में भी जाके आया हूं। वहां हम लोग पोस्टर भी लगा के आए हैं कि ये आतंकवादी नहीं है, ये बच्चे हैं, रास्ता भूल गए हैं।
इनको माफ हो सकता है। अभी हम लोग अपने संगठन के सभी जितने भी लेटर पैड पे है, हम मुख्यमंत्री को लेटर लिख सकते हैं कि ये बच्चे 22 साल तक 25 साल तक स्कूल में पढ़ते रहे हैं। ये पाकिस्तान के बच्चे नहीं हैं, भारत के बच्चे हैं। यदि इन्होंने कोई रास्ता गलत अपनाया है, उनकी सोच गलत हो सकती है, पर वो मजबूर थे। गरीब घर के सारे आदमी थे, बच्चे थे जो डिग्रियां करके, और उनको मजबूरन सरकारें नहीं सुनवाई कर रही थी, तो उन्होंने ये स्टेप उठाया है। हमारे किसान संगठन भी कुछ बोलते थे कि हम लोग को संसद के अंदर में कूच करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर ये बच्चों ने कुछ करके दिखाया है। आज हम लोग को उनकी हेल्प की ज़रूरत है। हम लोग पूरा समाज उनके पीछे जाना चाहिए और उनका हर तरह किसी प्रकार की आर्थिक और कानूनी जो भी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये बेटियों के साथ में यदि देशद्रोही मुकदमे चलने लगे तो हम लोग कहाँ बैठे हैं समाज सेवी, कहाँ बैठे हैं किसान संगठन? हम लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि डरने से बात नहीं बनेगी। ये हरियाणा की बात नहीं है, ये पंजाब की बात नहीं है, पूरे भारत के अंदर दलदल हो रहा है। हम ऑल इंडिया घूमते हैं और ऑल इंडिया के अंदर पूरे भारत के अंदर इतनी दुर्दशा है कि लोग तानाशाही सरकार है। ये सरकार जो है, जो भी आदमी बोलता है, चाहे वो किसान संगठन है, चाहे कोई वो सामाजिक है, उसको उसी टाइम डरावा आ जाता है। तो डरने की बात नहीं है। हम लोग कितने दिन डर के जिएंगे? और तीसरा हमारा मुद्दा है ये 13 तारीख का जी। तो हम लोग की मुद्दों के ऊपर लड़ाई है, हमारी किसी विशेष आदमी से लड़ाई नहीं है। हम 13 तारीख को भी समर्थन करते हैं, क्यों ये मुद्दे किसान के हैं, मजदूर के हैं, हमारे हैं, हमारी लड़ाई है। हम लोग को विरोध नहीं करना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। 16 तारीख का भी जो है वो भी मुद्दे हमारे हैं, हम लोग को समर्थन करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई भी आदमी जो लड़ रहा है तो मुद्दे के ऊपर लड़ रहा है। हमारी लड़ाई मुद्दों के साथ में है, ना कि किसी विशेष आदमी के साथ में है। जय जवान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।